सो आज का हमारा टॉपिक है व्हाई टर्की इज अपोजिंग द एंट्री ऑफ स्वीडन एंड फिनलैंड इनटू नाटो। सो नाटो जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे अपन नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, उसमें टर्की स्वीडन और फिनलैंड की एंट्री को क्यों अपोज कर रहा है, वो क्या रीजंस माने जा रहे हैं। देखा जाए तो इसकी काफी हाई लेवल मीटिंग्स भी हो चुकी है टर्की की स्वीडन और फिनलैंड के ऑफिशियल्स के साथ इस चीजों को रिजॉल्व करने के लिए, बट ये आउटकम अभी तक निकल के नहीं आया। तो वो क्या प्रॉब्लम हो रही है? देखा जाए जो रशिया ने यूक्रेन में इन्वेजन करा है, उसके मद्देनजर ये स्टेप्स उठा रहा है फिनलैंड और स्वीडन कि उनपे भी कभी रशिया का हमला ना हो जाए। सो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के तहत क्या होगा, अगर किसी भी एक कंट्री पर हमला होता है तो जितनी भी कंट्रीज इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, वो सारी कंट्रीज एक साथ आके उस कंट्री को मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी और वो जो थर्ड पार्टी उन पे हमला कर रही है उनसे वापस लड़ेगी। तो एक प्रकार से इनका आर्टिकल 10 ये कहता है कि अगर किसी भी एक कंट्री पे हमला होता है तो वो सारी नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रीज पर हमला माना जाएगा। सो काफी न्यूज आर्टिकल्स है जिन्होंने इसे कवर करा है, व्हाई इज टर्की अपोजिंग द एंट्री ऑफ स्वीडन एंड फिनलैंड इनटू नाटो। सो काफी टाइम हो गया उस न्यूज को, ऐसी बीच में खबरें भी आई थी कि टर्की है वो स्वीडन और फिनलैंड को छूट दे रहा है कि हाँ वो नाटो में एंट्री कर सकते हैं, जब अमेरिका ने काफी ज्यादा प्रेशर बनाया है, बट अभी तक इस पे 100% क्लियरिटी नहीं है। अब वो क्या रीजंस है जिसकी वजह से स्वीडन और फिनलैंड को नागरिकता दिलवाने में टर्की थोड़ा सा हिचकिचा रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि नाटो क्या है। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1949 में। जो इनिशियल कंट्रीज थी वो थी यूएसए, कनाडा और कुछ यूरोप की कंट्रीज थी। मेन इनका पर्पस था कि जो सोवियत यूनियन का उस समय जो एक्सपांशनिस्ट का जो कंसेप्ट चल रहा था उसको सप्रेस करने के लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। करेंटली देखा जाए तो इस ऑर्गेनाइजेशन में 30 मेंबर्स है। जो सबसे रिसेंट कंट्री जिसको नाटो का मेंबर बनाया गया है वो है नॉर्थ मैसिडोनिया। अब नाटो में एक आर्टिकल है जिसमें यह लिखा है कि अगर किसी भी न्यू कंट्री को नाटो की मेंबरशिप चाहिए तो जितनी भी प्रेजेंट कंट्रीज हैं उन सब की हाँ होना जरूरी है। सो अभी जो लेटेस्ट कंट्री नॉर्थ मैसिडोनिया 2020 में नाटो का पार्ट बनी है, ग्रीस ने वीटो दबा के उसको अंदर आने से मना कर दिया था 2008 में, क्योंकि उसका नाम था मैसिडोनिया। उसके नाम से प्रॉब्लम थी, कंट्री के नाम से। जब मैसिडोनिया कंट्री ने अपना नेम चेंज करा और नॉर्थ मैसिडोनिया कर लिया, तब ग्रीस ने अलाउ करा कि हाँ नॉर्थ मैसिडोनिया अब नाटो का पार्ट बन सकता है। बट यहां पर कुछ केस अलग चल रहा है कि क्यों अर्दोगन जो कि टर्की के प्रेसिडेंट है वो अलाउ नहीं कर रहे हैं स्वीडन और फिनलैंड को नागरिकता लेने में। देखा जाए हमेशा से अर्दोगन ने एक आरोप लगाया है स्वीडन और फिनलैंड पे कि वो कुछ ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं जो टर्की को तोड़ना चाहते हैं। टर्की के कुछ पार्ट्स को कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं। ऐसे कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स है जो अर्दोगन का मानना है कि स्वीडन और फिनलैंड सपोर्ट करते हैं। इसको हमेशा ही स्वीडन और फिनलैंड ने डिनाई करा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ ही जो ये ग्रुप है जिसे कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी कहा जाता है, इसे अमेरिका, यूके, टर्की और जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है, इसके अलावा स्वीडन और फिनलैंड ने भी उसे टेररिस्ट ग्रुप घोषित करके रखा है। देखा जाए तो ये पीकेके क्या चाहता है, ये चाहता है कि हमारी खुद की एक कंट्री होनी चाहिए, और इन्होंने काफी ऐसे हमले भी करे हैं टर्की पे। टर्की का एक और कंसर्न है कि जो स्वीडन और फिनलैंड ने हथियारों पे रोक लगा रखी है जो उनके देशों में नहीं आ सकते हैं, वो रोक हटनी चाहिए जिससे टर्की भी हथियार को बेच सके। तो ये भी टर्की का एक कंसर्न है जो वो सुलझाना चाहता है। कुछ डोमेस्टिक रीजंस भी है जो माने जा रहे हैं जिसकी वजह से अर्दोगन ये स्टेप्स उठा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वहां पर काफी ज्यादा इन्फ्लेशन, टर्की में काफी ज्यादा इन्फ्लेशन चल रहा है, भी काफी प्राइजेस हाई हो गए। सो अपनी छवि को इंप्रूव करने के लिए, अपने आप को एज अ हार्ड लीडर डिप्लीट करने के लिए ऐसे स्टेप्स अर्दोगन उठा रहे हैं। सो नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस है और उसमें अच्छा प्रदर्शन करने के लिए वो ऐसे कुछ स्टेप्स उठा रहे हैं। सो मुझे लगता है आपको इस टॉपिक का अच्छा नॉलेज हो गया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।